बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 13, 14, संत मत्ती का अध्याय 26 और स्रोत ग्रंथ का 49 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 13। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, मुझे सब पहलौठे बच्चों को समर्पित कर देना। इजरायली लोगों के सब पहलौठे बच्चे, चाहे वे मनुष्यों के हों या पशुओं के, मेरे ही हैं। बेखमीर रोटी। मूसा ने लोगों से कहा, यह दिन स्मरण रखना। इसी दिन तुम अपनी दास्तां के घर मिस्र से निकलकर बाहर आए हो, क्योंकि प्रभु ने अपने बाहुबल से तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाला है। इसलिए तुम कोई खमीरी रोटी मत खाना। अबीब के महीने में आज के दिन तुम बाहर आए। प्रभु तुम्हें कनानियों, हितियों, अमोरियों, हिवियों और यबूसियों के देश ले जाएगा, जिसे प्रभु ने तुम्हारे पुरखों को देने के लिए शपथ पूर्वक वचन दिया था। उस देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, वहां तुम इसी महीने में यह पर्व मनाओगे। तब 7 दिन तक तुम बेखमीर रोटी ही खाओगे और 7वें दिन प्रभु के आदर में एक उत्सव मनाओगे। उन 7 दिनों में बेखमीर रोटी ही खाई जाएगी। ना तो तुम्हारे पास खमीरी रोटी होगी और ना तुम्हारे सीमांतों में ही। इस दिन तुम लोग अपने अपने पुत्रों को इस प्रकार समझाओगे, जिस दिन मैं मिस्र से बाहर आया, प्रभु ने मेरे लिए जो कार्य किया, उसकी स्मृति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया। यह मानो तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह और तुम्हारी आंखों के बीच एक स्मारक होगा, जिससे तुम निरंतर प्रभु की संहिता की चर्चा करो। इसलिए तुम प्रतिवर्ष निश्चित समय पर इस आदेश का पालन करते रहोगे। पहलौठे बच्चों का समर्पण। फिर जब प्रभु तुम्हें कनानियों के देश पहुंचा दे और तुम्हें दे दे, जैसा उसने तुम्हें और तुम्हारे पुरखों को शपथ पूर्वक वचन दिया था, तब तुम अपने सब पहलौठे बच्चों को प्रभु को समर्पित करोगे। तुम्हारे पशुओं के सब पहलौठे बच्चे भी प्रभु के होंगे। तुम गधे के प्रत्येक पहलौठे बच्चों को मेमने से छुड़ाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहोगे तो उसकी गर्दन तोड़ दोगे। तुम अपने अर्थात मनुष्य के प्रत्येक पहलौठे बच्चों को छुड़ाओगे। जब भविष्य में तुम्हारा पुत्र तुमसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है, तो उसे यह बताना, प्रभु ने अपने भुजबल से हमें दास्तां के घर मिस्र से बाहर निकाला था, जब फिरौन हठ पूर्वक हमें निकलने नहीं देता था। प्रभु ने मिस्र देश के प्रत्येक पहलौठे बच्चे को, चाहे वो मनुष्य का हो या पशु का, मार डाला था। इसलिए हम प्रभु को सब पहलौठे बच्चों को अर्पित करते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। प्रभु बल प्रदर्शन द्वारा तुमको मिस्र से निकाल लाया था। यह मानो तुम्हारे हाथों में एक चिन्ह और तुम्हारे मस्तक पर एक स्मारक होगा। इजरायलियों का प्रस्थान। जब फिरौन ने लोगों को जाने दिया, तब ईश्वर उन्हें फिलिस्तीनियों के देश के मार्ग से होकर नहीं ले गया, यद्यपि वही सीधा मार्ग था। ईश्वर ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग युद्ध के डर से
पछताने लगें और फिर मिस्र लौट जाएं। इसलिए ईश्वर उन लोगों को निर्जन भूमि के मार्ग से घुमाकर लाल समुद्र की ओर ले गया। इजरायली मिस्र देश के बाहर अस्त्र शस्त्र के साथ निकले। मूसा अपने साथ यूसुफ का शव भी ले गया, क्योंकि यूसुफ ने इजरायलियों को यह शपथ खिलाई थी कि जब ईश्वर तुम्हारी सहायता करने आएगा तब तुम यहाँ से मेरा शव साथ ले जाओगे। सुकोत से आगे जाकर उन्होंने निर्जन प्रदेश के किनारे के एताम में अपने तंबू खड़े किए। प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात में उनको प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था, जिससे वे दिन और रात में भी यात्रा कर सके। दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि स्तंभ लोगों के सामने बराबर बना रहा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14। एताम से लाल सागर की ओर। इसके बाद प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि वे पीछे की तरफ मुड़कर मिग्दोल और समुद्र के बीच के पी हरीरोत के सामने बाल सफोन के सामने समुद्र तट पर अपने तंबू खड़े नहीं करें। फिरौन इजरायलियों के विषय में यह सोचेगा कि वे देश में कहीं भटक रहे हैं और कहीं निर्जन प्रदेश में फंस गए हैं। मैं फिरौन का हृदय कठोर कर दूंगा, जिससे वह उनका पीछा करे। तब मैं फिरौन और उसकी सारी सेना को अपनी शक्ति का परिचय दूंगा, जिससे मिस्री लोग जान जाएं कि मैं ही प्रभु हूँ। इस पर उन्होंने वैसा ही किया। फिरौन दौरा इजरायलियों का पीछा। जब मिस्र के राजा को यह सूचना मिली कि इजरायली भाग गए हैं, तो फिरौन और उसके पदाधिकारी अपना मन बदलकर बोल उठे, हम लोग ये क्या कर बैठे? हमने इजरायलियों को अपने दासों को भाग जाने दिया। फिरौन अपना रथ तैयार कराकर अपनी सेना साथ ले गया, 600 श्रेष्ठ रथ और मिस्र के सब रथ जिन पर योद्धा सवार थे। प्रभु ने मिस्र के राजा फिरौन का हृदय कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया जो उसे चुनौती देते हुए भाग रहे थे। मिस्रियों ने सब घोड़ों, फिरौन के रथों, उसके घुड़सवारों और उसकी सेना के साथ इजरायलियों का पीछा किया और बाल सफोन के सामने पी हिरियोट के निकट समुद्र के तट पर उनके पास पहुंच गए, जहां उन्होंने पड़ाव डाला था। फिरौन निकट आया ही था कि इजरायलियों ने आंखें उठाकर देखा कि मिस्री हमारा पीछा कर रहे हैं। उन पर आतंक छा गया और वे चिल्लाकर प्रभु की दुहाई देने लगे। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में हमको कब्रें नहीं मिल सकती थीं, जो आप हमको मरुभूमि में मरने के लिए यहाँ ले आए? हमको मिस्र से निकालकर आपने हमारा कौन सा उपकार किया? क्या हमने मिस्र में रहते समय आपसे नहीं कहा था कि हमें मिस्रियों की सेवा करते रहने दीजिए? मरुभूमि में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना कहीं अधिक अच्छा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, धीर बने रहो और यह देखो कि किस प्रकार प्रभु आज तुम लोगों की रक्षा करेगा। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, तुम उन्हें फिर कभी नहीं देखोगे। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। सागर का पारगमन। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? इजरायलियों को आगे बढ़ने का आदेश दो। तुम अपना डंडा उठाकर अपना हाथ सागर के ऊपर बढ़ाओ और उसे 2 भागों में बांट दो, जिससे इजरायली सूखे पांव समुद्र की तल पर चल सके। मैं मिस्रियों का हृदय कठोर बनाऊंगा और वे इजरायलियों का पीछा करेंगे। जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित करूंगा, और जब मैं फिरौन, उसकी सेना, उसके रथ और उसके घुड़सवार सबको हराकर अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर चुका होऊंगा, तब मिस्री जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ।
प्रभु का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चल रहा था, अपना स्थान बदलकर सेना के पीछे पीछे चलने लगा। बादल का खंबा जो सामने था लोगों के पीछे आ गया और मिस्रियों तथा इजरायलियों दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रहा। बादल एक तरफ अंधेरा था और दूसरी तरफ रात में प्रकाश दे रहा था, इसलिए उस रात को दोनों सेनाएं एक दूसरे के पास नहीं आ सकी। तब मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर पूर्व की ओर जोरों की हवा भेजकर सागर को पीछे हटा दिया। सागर दो भागों में बंटकर बीच से सूख गया। इजरायली सागर के बीच में सूखी भूमि पर आगे बढ़ने लगे। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया। मिस्री उनका पीछा करते थे। फिरौन के सब घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार सागर की तह पर उनके पीछे चलते थे। रात के पिछले पहर प्रभु ने आग और बादल के खंबे में से मिस्रियों की सेना की ओर देखा और उसे तितर बितर कर दिया। रथों के पहिए निकलकर अलग हो जाते थे और वे कठिनाइयों से आगे बढ़ पाते थे। तब मिस्री कहने लगे, हम इजरायलियों से दूर भाग जाएं, क्योंकि प्रभु उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध लड़ता है। उस समय प्रभु ने मूसा से कहा, सागर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाओ, जिससे पानी लौटकर मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर लहराए। मूसा ने सागर के ऊपर हाथ बढ़ा दिया और भोर होते ही सागर फिर भर गया। मिस्री भागते हुए पानी में जा घुसे और प्रभु ने उन्हें सागर के बीच में ढकेल दिया। समुद्र की तह पर इजरायलियों का पीछा करने वाली फिरौन की सारी सेना के रथ और घुड़सवार लौटने वाले पानी में डूब गए, उनमें एक भी नहीं बचा। इजरायली तो समुद्र की सूखी तह पार कर गए। पानी उनके दाएं और बाएं दीवार बनकर ठहर गया था। उस दिन प्रभु ने इजरायलियों को मिस्री के हाथ से छुड़ा दिया। इजरायलियों ने समुद्र के किनारे पर खड़े हुए मरे मिस्रियों को देखा। इजरायली मिस्रियों के विरुद्ध किया हुआ प्रभु का यह महान कार्य देखकर प्रभु से डरने लगे। उन्होंने प्रभु में और उसके सेवक मूसा में विश्वास किया। संत मती का अध्याय 26। ईसा को मार डालने का षड्यंत्र। इन सब उपदेशों के समाप्त होने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन बाद पास्का पर्व है। वह मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। उस समय कैफस नामक प्रधान याजक के महल में महायाजक और जनता के नेता एकत्र हो गए और उन्होंने आपस में यह परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को छल से गिरफ्तार कर लें और मरवा दें। फिर भी वह कहते थे, पर्व के दिनों में नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जनता में हंगामा हो जाए। बेथनिया में भोज। जब ईसा बेथनिया में सिमोन कोड़ी के यहाँ थे, तो एक महिला संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई। ईसा भोजन कर ही रहे थे कि उसने उसके सिर पर इत्र उड़ेल दिया। शिष्य देखकर झुंझला उठे और बोले, यह अपव्यय क्यों? यह इत्र ऊंचे दामों पर बिक सकता था और इसकी कीमत गरीबों में बांटी जा सकती थी। ईसा को इसका पता चला और उन्होंने उनसे कहा, तुम इस महिला को क्यों तंग करते हो? इसने मेरे लिए भला काम किया है। गरीब तो बराबर तुम लोगों के साथ रहेंगे, किंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसने मेरे दफन की तैयारी में मेरे शरीर पर इत्र लगाया। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, सारे संसार में जहां कहीं इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, वहां इसकी स्मृति में इसके इस कार्य की चर्चा होगी। यूदस का विश्वासघात। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा,
यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। पास्का की तैयारी। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहां आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहां पास्का का भोजन करूंगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। यूदस के विश्वासघात का संकेत। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वो पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। परम प्रसाद की स्थापना। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूं, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊंगा। शिष्यों की भावी निर्बलता। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़ चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उससे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूंगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। गेत्सेमनी की प्राण पीड़ा। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेत्सेमनी नामक बारी पहुंचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहां बैठे रहो, मैं तब तक वहां प्रार्थना करने जाता हूं। वो पेतरुस और जेबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूं। यहां ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए
और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आंखें भारी थी। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास जाकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो? अब तक आराम कर रहे हो? देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा की गिरफ्तारी। ईसा यह कह ही रहे थे कि बारहों में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधा ईसा के पास जाकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने उससे कहा, तलवार मयान में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूतों की 12 से भी अधिक सेना नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्मग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। वह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। महासभा के सामने जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था, वे उनके प्रधान याजक कैफस के यहां ले गए, जहां शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वो प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए। अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा, मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूं और 3 दिनों के अंदर उसे फिर से बना सकता हूं। इस पर प्रधान याजक ने खड़ा होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूं, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे।
इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने ईश निंदा की है, तो अब हमें गवाही की जरूरत ही क्या? अभी अभी आप लोगों ने ईश निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राण दंड के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है? पेतरुस का अस्वीकारण। पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी ने पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीली के साथ थे। किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया। किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहां के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसकी थोड़ी देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे की बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। स्रोत ग्रंथ स्रोत 49। धन की व्यर्थता। संगीत निर्देशक के लिए कोरा के पुत्रों का एक स्रोत। समस्त राष्ट्रों, मेरी ये बात सुनो, क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सब निवासियों, तुम ध्यान दो। मेरा मुख ज्ञान की बातें कहता, मेरे हृदय के उद्धार विवेकपूर्ण है। मैं दृष्टांत को ध्यान में रखकर सितार वादन के साथ रहस्य समझाता हूँ। मैं संकट के दिनों क्यों डरूं, जब मैं कपटियों के बैर से घिरा हुआ हूँ। उन्हें अपने धन का भरोसा है, वे अपने वैभव पर गर्व करते हैं। मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्त नहीं देखेगा। लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मर जाते हैं, उनकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर अपनी संपत्ति दूसरे के लिए छोड़ जाते हैं। उनकी कब्र सदा के लिए उनका घर है, वह पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निवास करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने नाम पर अपनी जमीन का नाम रखा था। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। यह उन लोगों के गति है जो अपने पर भरोसा रखते हैं। यह उनका भविष्य है जो ऐसे लोगों की चाटुकारी करते हैं। वे भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़ों में रखे जाएंगे। मृत्यु उन्हें चराने ले जाएगी, वे सीधे कब्र में उतरेंगे। उनका शरीर गल जाएगा और वे अधोलोक में निवास करेंगे। जबकि प्रभु मेरी आत्मा का उद्धार करेगा, वह मुझे अधोलोक से निकालेगा। इसकी चिंता मत करो। यदि कोई धनी बनता है और उसके घर का वैभव बढ़ता जाए, मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता और उसका वैभव कभी उसका साथ नहीं देता। वह अपने जीवन काल में अपने को धन्य समझता था। लोग तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह अपने पूर्वजों के पास जाएंगे जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेंगे। मनुष्य अपने वैभव से यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है।
निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 और 14 में हम देखते हैं प्रभु मूसा को बोलते हैं कि तुम्हारे पहलौठे पुत्र और पशु मुझे समर्पित करो। यह इसलिए कि प्रभु ने उनके पहलौठों को बचाया था और मिस्र के पहलौठों को मारा था। प्रभु बोलते हैं तुम अपने पहलौठों को वापस खरीद सकते हो, इसके अलावा अपने गधे के बदले तुम मेमने को दो और उसको वापस ले सकते हो। तुम अपने पुत्रों को बताओ कि प्रभु ने अपने बाहुबल से उन्हें गुलामी से छुड़ाया। प्रभु उनको इसकी यादगार में 15 से 21 तक बेखमीर रोटी का पर्व मनाने, इस पर्व में कोई खमीर नहीं खाया जाएगा और खमीर इनके घरों में भी नहीं होगा, और ये पर्व हर वर्ष प्रभु के सम्मान में मनाएंगे। इसके साथ प्रभु बोलते हैं यह एक चिन्ह की तरह होगा तुम्हारे हाथों में और माथों पे। इसलिए इजरायली अपने माथे पर एक चमड़े का डिब्बा और बाएं हाथ में भी बांधते हैं, जिससे निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 13 वचन 1 से 10, दूसरा अध्याय निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 13 11 से 16 और विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वचन 4 से 9 और अध्याय 11 वचन 13 से 21, ये चार आज भी बांधते हैं। प्रभु उनको फिलिस्तीनियों के रास्ते नहीं ले गए जो छोटा था, क्योंकि वे गुलाम थे, उनको लड़ना नहीं आता था। फिलिस्तीन वाले रास्ते में दूसरे कबीले और देशों से लड़ना पड़ता, जिसके लिए ये अभी तैयार नहीं थे, इसलिए उन्हें एथम में डेरा डाला। प्रभु दिन में बादल के खंबे के रूप में, जिसको शकीना ग्लोरी कहते हैं, रास्ता दिखाते और रात में अग्नि स्तंभ बनकर प्रकाश देते और रास्ता दिखाते। प्रभु ने उन्हें मिगडोल समुद्र तट पर डेरा डालने को बताया। फिरौन को जब यह मालूम चला कि इजरायली भाग गए तो उसने अपनी सेना भेजी इनको पकड़ने के लिए। यह देखकर इजरायली घबरा गए, वो मूसा को कोसने लगे। उनके प्रभु द्वारा 10 चमत्कार अभी याद नहीं आए। प्रभु के कहने पर मूसा ने अपना डंडा सागर की तरफ बढ़ाया। सागर 2 हिस्सों में बट गया और इजरायली लाल सागर पार करते हैं। प्रभु जो उनके आगे चल रहे हैं, यह पीछे आए इजरायली और मिस्रियों के बीच में इजरायलियों की तरफ रोशनी थी, मिस्रियों की तरफ अंधकार होता है। प्रभु ने मिस्रियों की सेना को तितर बितर कर दिया। मिस्री चिल्लाने लगे, भागो, इजराइल का ईश्वर इनके लिए लड़ रहा है, भागो। लाल सागर पार करने के बाद मूसा ने प्रभु को बोला, अपना डंडा समुद्र पर दिखाओ, और सागर फिर भर गया। फिरौन की सेना सागर में बह गई। प्रभु ने अपने बाहुबल से इजरायलियों की रक्षा की। संत मती के अध्याय 26 और 27 प्रभु का दुख भोग दर्शाते हैं। आज के अध्याय 26 में हम देखते हैं प्रभु फिर एक बार शिष्यों को बताते हैं कि पास्का का समारोह में मानव पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। पास्का उत्सव, जैसे हमने आज निर्गमन ग्रंथ में सुना, किस लिए मनाया जाता है? इस दिन पूरी दुनिया से यहूदी यरूशलेम आते हैं इस पास्का पर्व मनाने। कैफस जो प्रधान याजक था, एडी 18 से 36 एडी तक अपनी योजना बनाता है किस तरह प्रभु को मारा जाए, लेकिन इस महोत्सव के समय नहीं। प्रभु इसके बाद बेथनी जाते हैं, वहां सिमोन कोड़ी के घर में रहे थे। जब वे भोजन करने बैठे तो हम देखते हैं लाजरस की बहन मरियम प्रभु के सर पर बहुत सी बहुमूल्य इत्र, जो कि भारत में बनाई जाती है और बहुत महंगी होती है, पूरा इत्र प्रभु के सर पर उड़ेल देती है। इत्र या तेल, यह अभिषेक राजाओं और पुरोहितों को करते हैं। प्रभु कहते हैं उसने प्रभु को दफनाने की तैयारी के लिए किया, क्योंकि आगे हम देखेंगे प्रभु का दफन बहुत जल्दीबाजी में किया गया है। इतना महंगा इत्र ऐसे बहाए जाने पर यूदस मरियम को बहुत डांटता है, लेकिन प्रभु मरियम की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं जहां भी सुसमाचार सुनाया जाएगा, मरियम का यह कार्य की चर्चा होगी। यूदस महायाजक के पास जाकर 30 चांदी के सिक्के में प्रभु को पकड़वाने को तैयार हो जाता है। कितनी विडंबना है! यहाँ एक स्त्री ने अपने पूरे जीवन की कमाई प्रभु पर निछावर कर दिया, और दूसरी तरफ प्रभु का प्रिय शिष्य प्रभु को 30 चांदी के सिक्के में बेचना चाहता है। इसके बाद प्रभु पास्का समारोह के लिए यरूशलेम में एक निर्धारित घर में गए।
पास्का का भोज सूर्यास्त के बाद खाया जाता है। पास्का का भोजन एक छोटी मेज पर सजाया जाता है। प्रभु इस भोज में बताते हैं कि शिष्यों में से एक उनको पकड़वाएगा। मानव पुत्र को तो पकड़वाया जाना है क्योंकि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा होना है, लेकिन धिक्कार है वे जो ऐसा करता है। अच्छा होता वो पैदा ही नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। पास्का भोज में जो प्रमुख होता है वह पास्का की बेखमीरी रोटी उठाकर उसको विपत्ति की रोटी से संबोधित करते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु रोटी लेते हैं, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ते हैं और तोड़ते हैं और शिष्यों को देते हैं, लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। पास्का की रोटी अब प्रभु के शरीर का प्रतीक है जो क्रूस पर तोड़ा जाएगा। यह रोटी प्रभु के दुख भोग और मृत्यु का प्रतीक है। अब से पास्का मेमने का मांस खाना जरूरी नहीं, बल्कि प्रभु के शरीर को खाना। मसीहा ही सच्चा पास्का मेमना है। इसके बाद प्रभु प्याला लेकर शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। यहाँ प्रभु अंगूरी को अपने रक्त के समान मान रहे हैं, वही रक्त जो प्रभु क्रूस पर बहाएंगे। प्रभु जो विधान का रक्त बोलते हैं, ये निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 24 के वचन 8 जो ईश्वर और इज़राइल के बीच का विधान का रक्त है। इसी प्रकार प्रभु यहाँ अपने रक्त को बहाकर अपने लोगों के लिए एक नया विधान बना रहे हैं और उनके रक्त में पाप क्षमा की शक्ति है। इस रक्षा के विधान के लिए हम सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद जैतून पहाड़ पहुंचकर कहते हैं, इस रात तुम सब बिखर जाओगे, लेकिन मेरे पुनरुत्थान के बाद मैं तुमसे पहले गलीलिया जाऊंगा और मिलूंगा। आगे हम प्रभु की गेत्सेमनी में महापीड़ा देखते हैं। तीनों शिष्यों को प्रभु प्रार्थना करने को कहते हैं, लेकिन वे सो जाते हैं। प्रभु बहुत दुखी होते हैं। प्रभु परमेश्वर से कहते हैं, अगर कुछ हो सकता है जिससे मानव जाति बच सकती है, नहीं तो आपकी इच्छा पूरी हो। यह प्याला परमेश्वर के क्रोध का प्याला है, जो क्रोध मानव के पाप के कारण है, जैसे हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 24 वचन 10 में देखते हैं। प्रभु ईश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस मरण स्वीकार करते हैं। आगे यूदस को हम देखते हैं, वो प्रभु को चुंबन देकर इशारा करता है, यही ईसा है, और इनको गिरफ्तार करते हैं। पेतरुस तलवार से एक सैनिक के कान काट देता तो प्रभु उसका कान वापस ठीक करते और कहते हैं, अगर मैं चाहता तो 12 से अधिक देवदूतों की सेना नहीं बुला सकता था। एक सेना में 6000 सैनिक होते हैं, यानी 72,000 देवदूत। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु को प्रधान याजक कैफस के घर लेकर आए, जहां पहले से ही सभा मौजूद थी। प्रभु के खिलाफ कुछ ठोस नहीं मिला। तब महायाजक ने प्रभु से पूछा, क्या तुम मसीहा ईश्वर के पुत्र हो? तो प्रभु के हाँ कहने और भविष्य में मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे, जो कि डैनियल के ग्रंथ के अध्याय 7 वचन 13 में लिखा है। प्रभु के जवाब पर महायाजक अपने कपड़े फाड़ देता है, क्योंकि उसके अनुसार प्रभु ने ईश निंदा की है। ईश निंदा का दंड प्राण दंड था। प्रभु के ऊपर उन्होंने बहुत यातनाएं की, किसी ने थूका, घूंसे मारे, यह सब कुछ वैसा जैसे नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 50 वचन 6 में लिखा है। पेतरुस जो प्रभु के पीछे बाहर प्रांगण में खड़ा था, उसको 3 बार अलग अलग लोग उसको प्रभु का साथी बोलते हैं। तीनों बार वह इस बात से इनकार करता है और शपथ खाता है वह उनको नहीं जानता। इस पर मुर्गा बांग देता है, जैसे प्रभु ने कहा था कि तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस जो अपने आप को कितना बहादुर समझता था, वह प्रभु के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ अपने आप को कायर और टूटा हुआ पाता है। वहां से रोते हुए भागता है। स्रोत ग्रंथ के स्रोत 49 में हम देखते हैं, स्रोतकार हमें बता रहा है, मूर्ख है जो अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है। मैं प्रज्ञा पर ध्यान दूंगा, दृष्टांतों को सुनूंगा। जितना भी पैसा हो वह कम है अधोलोक से प्राण बचाने के लिए, लेकिन प्रभु ही मेरे प्राण अधोलोक से बचाएंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में